अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में जी आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्कर्दू से दोस्तों, स्कर्दू विंटर सीरीज़ में वेलकम। आज अभी हम कहाँ हैं? इस वक्त हम हैं जी स्कर्दू शहर में, और स्कर्दू शहर से निकल रहे हैं कचोरा वैली और उससे आगे सोक वैली की तरफ। वैसे आज का हमारा जो टोटल सफ़र होगा वो स्कर्दू से हुंजा तक का होगा। बीच में हम कचोरा और जो सोक वैली आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। आज का जो वेदर की सूरत हाल है वो ये है कि बाहर माइनस तकरीबन 9 डिग्री आ रहा है और आज 26 जनवरी 2026 है। फ़िलहाल तो स्कर्दू को कर रहे हैं गुड बाय। आज चौथे दिन 4 नाइट स्टे किया हमने स्कर्दू शहर में, और जो स्कर्दू की खूबसूरत वादियाँ थी स्नोफॉल में, वाइट चादर ओढ़े स्नो की, तो वो विंटर में आपके साथ शेयर की विंटर सीरीज़ में। तो जिसमें हमने खामोश वाटरफॉल का विज़िट किया, मांटुका वाटरफॉल का किया, उसके अलावा सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट, ब्लाइंड लेक, चिगर वैली, चिगर फोर्ट, और उसके बाद हम गए खरपोचू फोर्ट, और कल फिर देवसाई का भी एक ट्राई किया, उसके रास्ते की भी जो है ना वीडियो बनाई, सिद्धपारा लेक। और आज हमारा लास्ट डे है जी स्कर्दू में, बल्कि लास्ट डे क्या, अब तो फिनिश हो गया स्कर्दू का। अभी जा रहे हैं बस कचोरा और सोक को एक्सप्लोर करते हुए हुंजा की तरफ। तो हुंजा में जी कल से जो है लाइव स्नोफॉल होने वाली है। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी हुंजा वैली की, और लाइव स्नोफॉल में हुंजा, अताबाद और आगे खंजराब बॉर्डर तक कहाँ तक जा पाते हैं वो तो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो चलें जी, फ़िलहाल स्कर्दू को गुड बाय कर दिया है, और आज का हमारा टोटल जो सफ़र आपके साथ जो शेयर होने वाला वो 300 किलोमीटर है। ये लें जी, मेरे ख्याल में बस अभी हम जो है ना कचोरा वैली में पहुंचने वाले हैं। स्कर्दू से तकरीबन 15-16 किलोमीटर हमने सफ़र कर लिया है, और ये पॉइंट आ गया आई लव स्कर्दू वाला। तो मेरा दिल है, यहाँ से बहुत बड़ा जो है ना मैदान सामने मुझे नज़र आ रहा है, स्नो कवर्ड वाला जो है ना रेगिस्तान जो स्कर्दू दरिया का है, अंडस रिवर का। तो वो आपके साथ थोड़ा सा सीन शेयर करते हैं। आई लव स्कर्दू के जो बैक साइड पे स्कर्दू का जो खूबसूरत व्यू है वो आजकल कैसा है। समर में तो यहाँ पे बस रेगिस्तान एक नज़र आता है, रेत ही रेत, लेकिन अभी वो रेगिस्तान सारा जो है बर्फ़ की वाइट चादर ओढ़े। बाकी मौसम तो आज भी जी फुल बना हुआ है बर्फ़बारी का, जैसे ऊपर चोटियों पे बादल मंडला रहे हैं। लेकिन ये कि रात को मेरे ख्याल में आज भी कोई हल्की फुल्की शावर हुई है स्नो की, अभी लाइव नहीं हो रही, लेकिन जो कल परसों 2-3 दिन से हल्की फुल्की चल रही थी वो आपके सामने है दोस्तों। मैंने कहा चलें स्कर्दू से जा रहे हैं तो स्कर्दू की यादें जितनी हो सकता है समेट से जाएँ जी। इस जो है ना स्कर्दू व्यू पॉइंट का सीन भी हो गया। यहाँ से ये भी है कि जो अंडस रिवर का स्कर्दू का जो दरिया का सीन है और स्कर्दू शहर का जो सीन है वो भी बहुत ज़बरदस्त मिलता है, इसलिए इन्होंने ये बड़ा अच्छा सा व्यू पॉइंट जी खच्चा मुच्चा करके थोड़ा बनाया हुआ है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, वो कचोरा चौक उसे कहते हैं मेरे ख्याल में, वहाँ से रास्ता निकल रहा है लेफ़्ट साइड पे कचोरा वादी के लिए, पहले जिसमें लोअर कचोरा आती है, फिर अपर कचोरा, और उसके बाद फिर सोक वैली। इस तरफ जो है ना जी रात को स्नो हुई है, क्योंकि रोड के साइडों पे जो है ना फ्रेश स्नो नज़र आ रही है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बकरियों पासे हो जाओ, रुक दी सामने आ गया जी। मैं तो इसे कचोरा चौकी बोलूँगा, क्योंकि यहाँ से कचोरा वैली का रास्ता निकल रहा है। राइट साइड पे सीधा जो ट्रक जा रहा है वो जा रहा है जी सीधा जगलोट गिलगित की तरफ, और हम जा रहे हैं कचोरा और सोक वैली की तरफ। और हल्की हल्की मुझे ऐसे फील भी हो रहा है जैसे इधर स्नोफॉल अभी भी चल रही है। तो अभी आप देख सकते हैं रोड के ऊपर जी स्नो यहाँ पे रात की जो है ना मेरे ख्याल में ताज़ी थोड़ी बहुत हुई है जो फ्रेश है, और कुछ जो पहले पड़ी हुई है वो भी है साइडों पे भी। तो इस तरफ तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि सर्दी मज़ीद स्कर्दू से भी ज़्यादा है। हालांकि इस तरफ जो है ना एल्टीट्यूड थोड़ा कम होगा स्कर्दू शहर की निस्बत, क्योंकि उधर से दरिया का पानी इस तरफ आ रहा है, तो ये थोड़ा इलाका जो है डाउन है। नीचे यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल जो है ना वो कहते हैं ब्लैक आइस है, कोहरा है, बिल्कुल गाड़ी आसरा नहीं कर रही है, ट्विस्ट हो रही है। थोड़ा बहुत भी इधर उधर टर्न करते हैं। तो अभी मैंने 4x4 जो है वो लगा लिया है, ताकि कंट्रोल मज़ीद जो है ना बढ़ा सकें गाड़ी के ऊपर।
ये जी लोअर कचौरा मतलब शंग्रीला जो है ना होटल रिजॉर्ट आ गया है। इसके अंदर जो है वो मसनूई बनी हुई है लोअर कचौरा लेक, और इससे आगे जाएंगे तो कचौरा वादी के अंदर है जी फिर अपर कचौरा जो नेचुरली कचौरा लेक है कुदरती। अभी जी कैमरे में पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, बहुत बारीक ऐसे जैसे ना लाइव स्नोफॉल जो है ना वो स्टार्ट हुई है हल्की हल्की। बेगम साहबा यहाँ पे ड्रोन ना उड़ाएं, ये जो है ना लोअर कचौरा का व्यू भी आ जाएगा और कचौरा वादी का भी थोड़ा बहुत सीन ले लेते हैं साथ में सारा के साइड पर गाड़ी लगा के। हाँ ऐसा करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर आप देखें फिर ड्रोन शॉट और उसके बाद फिर आगे सफ़र करें। हाँ जी बेगम साहबा, बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। जब मैं ड्रोन उड़ा रहा था तो ड्रोन पे भी नज़र आ रहा था कि स्नोफॉल जो है ना स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो अभी भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो है ना हल्की हल्की, इतनी भी हल्की नहीं, अभी जो है ना लाइव स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। और हम खड़े हैं कचौरा लेक शंग्रीला रिजॉर्ट के बिल्कुल सामने ऊपर रोड के ऊपर, और यहीं से ड्रोन शॉट लिया था। ड्रोन शॉट कैसा लगा ये तो आप हमें फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी यहाँ पे रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये मट्टी वगैरह डाल रहे हैं लोकल भाई, क्योंकि नीचे जहाँ भी पाँव रखते हैं तो जैसे शीशा टूटने की आवाज़ें आती हैं, इस तरह की जो है ना आवाज़ आती है। बर्फ़ मतलब कि इतनी सख्त है ये जी। दोस्तों जैसे जैसे जी आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्नोफॉल थोड़ी जो है ना फास्ट होती जा रही है। उम्मीद है सोक वैली का एक जो है ना स्नो में भी खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। वहाँ पे भी जाके ड्रोन उड़ाएंगे और ड्रोन से भी सोक वैली को कवर करेंगे, आजकल कैसी दिखती है स्नो से कवर्ड, और बाकी क्या नज़ारे हैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। बाकी ये सफ़र का जो सीन है ये आपके सामने है जी। ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा है और चढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रोड है, लेकिन लोकल्स जो है उन्होंने थोड़ी बहुत मट्टी डाल के जो है ना उसे काम चलाऊ बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे चढ़ाई है और माइनस टेम्परेचर है, लाइव स्नोफॉल भी ऊपर से चल रही है तो इसमें और मज़ीद ख़तरा बढ़ जाता है। लेकिन ज़ाहिर है आबादी बहुत ज़्यादा है तो मेरे ख्याल में लोकल्स जो है ना वो थोड़ी बहुत मट्टी डाल के तो अपना काम कर लेते हैं जी माशाल्लाह। वाह, आगे वादी का सीन भी खुलता जा रहा है और आगे जो है ना मज़ीद स्नोफॉल भी नज़र आ रही है। अभी जी उस चौक में हम आ चुके हैं, सामने ये मस्जिद है, यहाँ से राइट जाएंगे तो हम चले जाएंगे अपर कचौरा के लिए, लेफ़्ट जाएंगे तो सोक वैली चले जाएंगे। तो बेगम साहब कह रही अंडे पकड़ लो, वो सामने अंडे नज़र आ रहे हैं मुझे शीशे में, ये जाओ पकड़ के लाओ। नीचे सही जी कोहरा है और सोक वैली के रास्ते पे जैसे कि हम रमा दमा है। बेगम साहबा ने अंडे शंडे मंगवा लिए हैं नाश्ते के लिए, अब देखते हैं हमें नाश्ते में क्या मिलता है क्या नहीं। जैसे जैसे जी सोक वैली का जो सफ़र कर रहे हैं आगे, वैसे वैसे रोड के ऊपर जो है ना मुझे स्नो की मकदार जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अभी जी माशाल्लाह सारे जो है ना पत्थर भी जो है ना फुल वाइट वाइट है यहाँ पे, और रोड का तो क्या ही सीन है।
कचौरा विलेज है नीचे, या जहाँ पे अपर कचौरा है वहाँ से आगे जो सोक वैली का रास्ता है स्नोफॉल में थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी है, डेंजर है। अगर कोई दोस्त अपनी गाड़ी लेके आना चाहे यहाँ पे, कार वगैरह तो मेरे ख्याल में इस मौसम में मुश्किल है, वो तो नहीं आएगी, बिल्कुल स्लिप करती रहेगी। अगर 4x4 है तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो अगर चेन वगैरह हो तो मेरे ख्याल में लगा लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें जो गाड़ी की जो सूरत हाल है वो यही बता रही है कि भाई बिल्कुल आप शीशे पे ही ड्राइव कर रहे हैं, मतलब कि क्रिस्टल क्लियर ही है नीचे। लेकिन वादी का नज़ारा, स्नोफॉल साथ में लाइव, वाह वाह, क्या हूँ बेगम साहब? हाँ माशाल्लाह, खूबसूरत नज़ारा हो गया जी। ये लें जी, आखिरकार दोस्तों हम सोक वैली में जी इंटर हो गए हैं, क्योंकि सोक वैली की यही निशानी है कि जब आप चलते आते हैं आगे कचौरा से तो रोड से लेफ़्ट साइड पे जो है ना होटल्स नज़र आएंगे, और दरिया का जो पानी का सीन है वो खुला खुला सीन आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये जी होटल्स वगैरह सभी मेरे ख्याल में तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बंद ही होंगे, क्योंकि हर तरफ वाइट वाइट स्नो ही स्नो नज़र आ रही है। यहाँ पे जी वादी का जो सीन है वो तो है ही है साथ में, लेकिन ये कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना होटल्स एक लाइन में जो है ना, क्या कहते हैं, वो बन के बने हुए ने। तो यहाँ पे प्राडो खड़ी है एक, भी आगे चक्कर लगाते हैं थोड़ा, क्या सीन है। बेगम साहब बर्फबारी पैंदी जी, तुम नाश्ता बना लोगे? हाँ जी, ओके। बना लांगी ना जी। काफ़ी ज़्यादा होटल्स हैं यहाँ पे, जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं तो होटल्स नज़र आते हैं। मेरे इरादा कि इधर रिवर्स गाड़ी लगाते हैं जी, वहाँ पे चेयर्स वगैरह पड़ी हुई हैं। कोई गल नहीं। ये नहीं दोस्तों, गाड़ी जो है हमने लगा ली है दरिया के किनारे, सामने जी दरिया का खूबसूरत व्यू है। और क्या कह रहे हैं बेगम साहबा? बेगम कम लग गई है, वेख लो। ओके, बेगम साहबा ने जी नाश्ता बनाना, ज़ाहिर है वो थोड़ा काम लग गई हैं। बेटा ड्रोन रेडी कर रहा है, तो थोड़ा ड्रोन शॉट भी लेते हैं वादी का। तो लाइव स्नोफॉल जैसा कि चल रही है, और जो रात से हुई है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त व्यू है। होटल वाले से मैंने पूछ लिया था, मैंने कहा यार गाड़ी लगा लें यहाँ, ये भी होटल का ही एक हाथ है। बच्चे ने कहा ठीक है लगा लें, वो बच्चा था होटल पे एक। तो यहाँ पे जी चेयर्स वगैरह हैं, इनकी चेयर्स इस्तेमाल करते हैं, बैठते हैं और जो है ना नाश्ता बनाते हैं, करते हैं। तो मैं उतनी देर फिर मैं ड्रोन डालूँ, बेगम साहबा नाश्ता बनाती हैं। तो आप देखें फिर सोक वैली के खूबसूरत ड्रोन शॉट लाइव स्नोफॉल के अंदर। हाँ जी, तो दोस्तों कैसे लगे आपको हमारे ड्रोन शॉट सोक वैली के? बस क्योंकि ज़्यादा ऊपर जाएं तो बादल हैं तो वो कुछ नज़र नहीं आता वादी का सीन,
तो नीचे रह के फिर थोड़ा थोड़ा जो है ना सीन लेना पड़ा है। बाकी ये शोक वैली का मुझे तो लगा सबसे ज़्यादा खूबसूरत यही सीन है कि ये होटलों वगैरह का जो है ये चेज वगैरह लगी हुई हैं और दरिया का किनारा है खूबसूरत। यही कह सकते हैं कि अगर आप गर्मियों में आते हैं तो अपने जो है ना एक खुशगवार लम्हात एक दरिया में पाँव रख के या इसके पास बैठ के तो एक पुरसकून जगह पे आप टाइम जो है ना गुजार सकते हैं अपना, जो वीकेंड या कोई छुट्टियां वगैरह जो भी है। तो बाकी देखते हैं उतनी देर में हमारे ड्रोन उड़ाते उड़ाते बेगम साहबा ने क्या तैयार किया है या कहाँ तक पहुँची, तो उनसे पूछते हैं जाके। जी बेगम साहबा। गर्मा गर्म ये ले। वाह जी वाह, अंडे जी बॉयल हो रहे हैं। तो अंडे हम मेरे ख्याल में एक एक दो दो बॉयल लेंगे और उसके साथ जो है फिर ब्रेड और चाय होगी। ये हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, नाश्ता हो जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह फिर निकलते हैं फिर आगे हुंजा वैली की तरफ और लंच कहीं रास्ते में ही करेंगे। तो वो भी आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता जी स्टेप बाई स्टेप जो है ना सारी जो है ना आज की इंशाल्लाह जो हमारी जर्नी है, जो हमारा सफ़र है वो आपके साथ इंशाल्लाह कंप्लीट शेयर करेंगे। कहाँ आज नाइट स्टे करेंगे, कौन सा होटल लेंगे, कितने में लेंगे, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके साथ अच्छे से शेयर कर पाएँ। बेगम साहबा नाश्ता बना रही हैं तो नाश्ता बना लें, फिर थोड़ा सा नाश्ता करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं तो आगे निकलते हैं। और मेरी चाय भी आ गई। बेगम साहबा ने मेरे लिए जी स्पेशल घर वाला कप जो है वही लेके आई है। तो साथ में बॉयल अंडा, ब्रेड, चाय और साथ में घर की जो देसी पिन्नियाँ कुछ बेगम के हाथ की। चलिए दोस्तों, जब से आए हैं हल्की हल्की स्नोफॉल चल रही है, बहुत तेज़ नहीं है, लेकिन ये है कि मज़ेदार मौसम रहा। नाश्ता भी तकरीबन जी कंप्लीट हुआ और बस अभी जो है सामान समेटते हैं और निकलते हैं जी। थोड़ा सा जो है ना आगे चलते हैं, मेरे ख्याल में थोड़े से और 2-4 होटल हैं यहाँ पे, तो रोड का थोड़ा वैसे ही विज़िट कर लेते हैं, आपके साथ शेयर कर देते हैं आगे का क्या सीन है। तो उसके बाद जी बस वापसी का फिर सफ़र है। गैलेक्सी व्यू रिजॉर्ट रूम एंड कैंपिंग साइट, मतलब कि यहाँ पे आपको जगह जगह जो है ना होटल रेस्टोरेंट मिलेंगे जहाँ पे आप रह भी सकते हैं आके। और बाकी अगर आप बस डे आना चाहते हैं कुछ खाने पीने के लिए, तो खाने पीने के लिए भी आपको ट्राउट फिश वगैरह और कुछ इस तरह जो है ना खाने पीने में कढ़ाई शढ़ाई शायद मिल जाए। इससे आगे फिर जो है एक गांव स्टार्ट हो जाता है, बहुत बड़ा गांव है ये, पता नहीं इसका नाम क्या है, पता नहीं सोक गांव है या क्या नाम है। और अभी इधर और भी होटल बन रहे हैं। तो बस जी आगे हो गया है गांव स्टार्ट। तो यहाँ पे थोड़ी सी खुली जगह है, तो यहाँ से गाड़ी टर्न करते हैं और वापस निकलते हैं। वापसी का जो है ना सफ़र स्टार्ट हो गया है सोक वैली से हमारा, हमें थोड़ी सी जल्दी है तो चलते हैं वापसी जगलोट स्कर्दू रोड पे और आहिस्ता आहिस्ता पहुँचते हैं हुंजा पहुँच के रूम शूम लेते हैं, आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा जो है ना हालात ख़राब हैं। गाड़ी मैंने ब्रेक लगाई हुई है, खुद ही जा रही है मेरी गाड़ी। ओ हो रुक जा शहजादी रुक जा। ब्रेक लगी है, गाड़ी रुकी हूँ, रुक गई है। ये बाइक वाले आप देख सकते हैं कैसे आ रहे हैं, 3-4 बच्चे धिक्का लगा रहे हैं एक बाइक को और बाइक नहीं चढ़ रही है। तो मैंने भी ब्रेक लगाई थी तो काफ़ी जो है गाड़ी आगे जाके रुकी है। ओहो मोटरसाइकिल बेटा स्लिपरी थले रोड ते टायर ही नहीं, ट्रैक्शन ही नहीं हैगी। मैं गाड़ी बड़ी मुश्किल रोकी, पहले गियर में है, 4x4 लो में गाड़ी 0 की स्पीड पे है क्योंकि नीचे बिल्कुल जो है ना रोड के ऊपर ट्रैक्शन नहीं है, मतलब गाड़ी बिल्कुल नहीं रुक रही है। वापस कचौरा चौक में आ चुके हैं और टाइम जी दोपहर के 12:08 हो चुके हैं और आज तारीख है 26 जनवरी 2026, दिन है सोमवार का, मंडे का। और अभी जी यहाँ से अगर राइट होते तो हम स्कर्दू चले जाते हैं। फ़िलहाल हमारा प्लान है हुंजा का, गिलगित का, तो यही रास्ता सीधा जा रहा है हुंजा, इस्लामाबाद, गिलगित, चाइना बॉर्डर के लिए, तो इधर ही जा रहे हैं आज हम। और जी यहाँ से कचौरा चौक से अभी हमने गूगल मैप लगाया है हुंजा का,
तो यहाँ से आ रहा है 266 किलोमीटर है यहाँ से सफ़र, और गूगल बाजी बता रही है कि आपको 5 घंटे लगेंगे हुंजा तक पहुँचने में। तो कोई 5 बजे के राउंड हम हुंजा पहुँचेंगे। ब्यूटीफुल बल्तिस्तान, लव पाकिस्तान। कचौरा चौक से जी तकरीबन 10 किलोमीटर सफ़र किया होगा। तो आगे जी कचौरा स्कर्दू पुलिस चेक पोस्ट आ गई है। तो यहाँ पे भी लाइव स्नोफॉल जो है चल रही है हल्की हल्की, आप देख सकते हैं, अगर कैमरे में थोड़ी बहुत नज़र आ रही हो। चलो जी निकलते हैं। थैंक यू जीबी पुलिस, अल्लाह हाफिज़। जी हम जा रहे थे रोड के ऊपर, तो जगह जगह हमें इस तरह की ना खुदाई नज़र आ रही थी। इस तरफ तो है, तो ज़्यादातर जो है रोड के उस पार हैं। ये थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये तो बड़े मेरे ख्याल में दूर दूर तक पहाड़ के अंदर चले गए। ये सारा पत्थर उन्होंने अंदर से तोड़ तोड़ के ना जो बाहर फेंका हुआ है। तो हमने सोचा चले हम भी जो है ना, ये सामने है बिल्कुल, तो देखते हैं यहाँ पे है क्या रोड के अंदर से। ये देखें जी, ये कोई स्टोन है, ये आप देखें ब्लैक वाला वाइट के अंदर, और ये बिल्कुल क्रिस्टल सा नज़र आ रहा है शीशे की तरह। इधर भी है और इधर भी है, लेकिन शायद ये उनके म्यार पे नहीं है तो इसलिए छोड़ गए हैं। ये बहुत ज़्यादा है। ये थोड़ा निकाल लिया अपना, तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। फिलहाल तो आग निकल रही है थोड़े से, और कुछ निकले ना निकले। हाँ सही, बड़ी तेज आग निकलती। ठहरो हम तोड़ के देखेंगे इसको क्या था इसके अंदर। वाह, इसको जरा जूम करो, कैसा वो चमक रहा है ना क्रिस्टल अंदर, जैसे गोल्ड का कोई निशान होता है। वैसे इनमें हमें कुछ खास तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन चलें कुछ जो ना हम उतरे हैं यहाँ पे एक निशानी के तौर पे यहाँ से लेके जा रहे हैं। हम पहुँच चुके हैं जगलोट स्कर्दू जंक्शन पॉइंट के करीब। वैसे अभी हमने दरिया हुंजा क्रॉस करना है और ऊपर फिर जो है ना जंक्शन पॉइंट है। अभी ये टोल प्लाजा है, ये 70 रुपीज़ है। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा ब्रिज का सीन भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। और टाइम जी 3:15, 3:15 हो चुके हैं पूरे। 12 बजे हम चले थे कचौरा लेक के जो है ना चौक से। तो यहाँ से जी अब हम राइट मारेंगे। JSR को गुड बाय कर दिया है, मतलब जगलोट स्कर्दू रोड को। गिलगित यहाँ से 45 किलोमीटर है बिल्कुल जी, और हुंजा यहाँ से 130 मतलब 130 किलोमीटर है। तो खजराब 298 मतलब 300 किलोमीटर। यहाँ से अभी आगे जो हमने सफ़र करना है टोटल जाना 300 किलोमीटर है। खजराब बॉर्डर तक इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में हुंजा तक, कल जो है फिर इंशाल्लाह जो है ना जाएंगे हम खजराब चाइना बॉर्डर तक। अभी जी KKH के ऊपर जो है सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया माशाल्लाह। और ये रोड भी जी ऐसे ही चाइना बॉर्डर तक माशाल्लाह ज़बरदस्त कारपेट बना हुआ है, बल्कि अगर कहें तो मोटरवे टाइप। हमारा ये सफ़र अभी जो है 130 किलोमीटर का है। तो इसके बाद आपको गिलगित से कहाँ से हमने हुंजा के लिए होना है 45 किलोमीटर के बाद,
वो दिखाते हैं और उसके बाद सीधा इंशाल्लाह हुंजा। ये लें जी आखिरकार तकरीबन जी हम गिलगित पहुंच गए हैं। यहाँ पे गिलगित सिटी जो है 11 किलोमीटर लिखा है, हुंजा 92 और खंजराब 274। ये गिलगित इंटर होने से पहले ये मेन जो मेरे ख्याल में गिलगित एंट्री की ना चेक पोस्ट है। इस चेक पोस्ट से थोड़ा सा ही आगे जो है ना वहाँ से हम निकलेंगे जो है ना राइट साइड पे जो हुंजा का रोड निकल रहा है उसकी तरफ। जो सीधा रोड है ये गिलगित सिटी में चला जाएगा। सामने जी दूर बिल्डिंग्स काफ़ी नज़र आ रही हैं लेकिन बीच में खंबे हैं, तो वो सारा जी गिलगित शहर है, गिलगित सिटी है। और हमारा जो है सफ़र कह लें यहाँ से राइट हो रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है राकापोशी 62 हुंजा 87 और बाकी भी इस तरह डेस्टिनेशन हैं शेयर की हुई यहाँ पे। यहाँ से बल्कि बोर्ड भी आ गया है गिलगित सीधा और दन्योर। ये मेरे ख्याल में पहला जो गांव आता है या इलाका आता है उसका नाम दन्योर है, तो उसकी तरफ इशारा किया कि राइट हो जाए आप। और सामने सीधा जी गिलगित शहर का सीन जैसा भी आपके साथ शेयर हो रहा है। तो KKH अभी जी दन्योर राइट हो रहा है, तो चलिए यहाँ से हम राइट पकड़ते हैं। और बहुत बड़ा यहाँ पे होटल बन रहा है जी, आप देख सकते हैं सामने, बल्कि बन चुका है मेरे ख्याल में। नाम वगैरह कुछ शो नहीं हो रहा अभी, मेरे ख्याल में शायद कोई एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में ये चल जाएगा। ये जी सामने दन्योर की आबादी, ये वाली जो सामने नज़र आ रही है हमें, जो हमारे लेफ़्ट साइड पे है वो गिलगित की है। हल्की हल्की बारिश या फुहार कह सकते हैं स्टार्ट हो गई है, कनियाँ पड़ रही हैं, तो इसका मतलब है हुंजा में हमें जाते ही स्नोफॉल मिलने की उम्मीद है। देखते हैं क्या बनता है जी। अभी हमने खाना नहीं खाया है और टाइम 4:25 हो चुके हैं। कोशिश है दिन में ना जितना सफ़र हो जाए वो कर लें। तो खैर देखते हैं। ऊपर बादल आप देखें ज़रा जी, चोटियों पे क्या हालात है माशाल्लाह। ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर तो बारिश हो रही है बड़ी तेज़ या स्नोफॉल कुछ सीन बना हुआ है। अभी जी सफ़र चल रहा था तो यहाँ पे जी बच्चों ने कुछ देखा है। ये क्या है जरा मुझे भी बताओ, ये क्या है भाई? चप शुरू है। अच्छा, ये चप शुरू जी रोड पे लगा हुआ मिला है हमें। भी जो है ना खाने का प्लान था तो बच्चे कहते हैं ये खाते हैं, रात को जो है ना इकट्ठा ही डिनर कर लेंगे। चप शुरू चेक करते हैं, खाते हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं कैसे हैं टेस्ट। ये लें जी हमारे चप छोरो जो है आ गए हैं। चप छोरो वो बोलते हैं कीमा डाला इसमें ना, मुझे तो प्याज ही लगता है सारा होगा कीमे का भी कोई दाना। जैसे ही हमने जो है सफ़र स्टार्ट किया तो आगे से जो है ना कह लें बारिश और मिक्सर सा है, बीच में स्नो भी नज़र आ रही है, तो स्टार्ट हो गई है। तो अभी देखते हैं फुल स्नो जो है वो कहाँ नज़र आती है। 4:50 हो चुके हैं शाम के और आप देख सकते हैं लाइव जी रास्ते में स्नोफॉल मिल गई है। तो यहाँ से मेरे ख्याल में अभी हुंजा का जो सफ़र है वो तकरीबन 1 घंटे का होगा। क्या खूबसूरत मंजर है जी हुंजा वैली के। हैवी जो है ना स्नोफॉल अभी स्टार्ट हो गई है, मतलब तेज़ होती जा रही है जैसे जैसे जी आगे हम बढ़ रहे हैं। बस करीमाबाद का जो है रोड आने वाला है, वहाँ से होते हैं करीमाबाद शहर की तरफ ऊपर और चलते हैं जी होटल देखते हैं। तो ये ले जी बल्कि बोर्ड आ गया है करीमाबाद का, लेफ़्ट आप देख सकते हैं। अताबाद लेक सीधा है और अलियाबाद ये सारा लिखा हुआ है। रूम मिल गया है करीमाबाद बाज़ार में जी, मलबरी होटल। तो चलते हैं अंदर और आपको जो है ना मैं रूम भी दिखाता हूँ और रेट शेट भी आपके साथ शेयर करता हूँ अंदर जाके। ज़रा चलें जी पहले अंदर चलते हैं। ये जी इनका रिसेप्शन है, बल्कि कह सकते हैं वेटिंग एरिया, रिसेप्शन के सामने रिसेप्शन ये है इनकी। और हमारा रूम जो है वो इस तरफ है 204 206 है जी हमारा रूम नंबर। तो ये रूम हमें मिला है 10,000 में। पानी उन्होंने बोला 24 घंटे गर्म और इन्वर्टर हीटर जो है AC इन्वर्टर मतलब गर्म हीटर जो चलेगा वो तकरीबन 3 घंटे मिलेगा हमें 7:30 से लेके 10:30 बजे तक। तो बाकी ब्लैंकेट गर्म जो है कमलों के नीचे उन्होंने बोला जी लगी हुई हैं। बाकी वाशरूम जो है वो आपके सामने है। बाकी रूम खुला डुला है, 2 मैट्रेस हैं साथ में और एक डबल बेड और एक सिंगल बेड ये। और इसका दिया हमने 10,000। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है, बस जो कुछ था आपके साथ शेयर कर दिया है। सुबह के तकरीबन जी 8:30 हो चुके हैं। हम जो है ना कह लें जाने के लिए खंजराब तैयार खड़े हैं। तो रात को वीडियो एंड नहीं कर पाया था। रात को हमने जो डिनर है वो बच्चों ने कुछ बस जो है ना फास्ट फूड वगैरह मंगवा लिया था, तो बस वीडियो का जो है ना रात को एंड नहीं किया था। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह हुंजा से लेके खंजराब तक की जो है ना वीडियो कोशिश करेंगे बनाने की, वो आपके साथ शेयर होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें फिर दें इजाज़त। बहुत जल्द इंशाल्लाह मुलाकात होगी हुंजा से दोबारा आपके साथ। तो तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम।